न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी बड़ी खबर। विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने खुली चेतावनी दी है। उत्तराखंड दौरे पर है धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बड़ी खबर धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने खुली चेतावनी दी है। उत्तराखंड दौरे पर है धीरेन्द्र शास्त्री और ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आया। कहा, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने ये खुली चेतावनी दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों के कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनकी स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुली चुनौती भी दी है, चेतावनी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे और साफ तौर से कहा कि बागेश्वर धाम भी वो पहुंचेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर हैं धीरेन्द्र शास्त्री और यहाँ पर भी उन्हें लोगों के साथ दरबार लगाने का उनका कार्यक्रम है। तो वहीं जिस तरह से चेतावनी दी है, अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए वो यहाँ पर नजर आए। जिस तरह से उन्होंने साफ किया कि अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे और धर्म का जो ये झंडा है वो इसी तरह से फहराते रहेंगे। तो उत्तराखंड पहुंचे बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो भी जारी किया है। अभी हिमालय का आनंद ले रहा हूं, ये कहा उन्होंने। साधु संतों के बीच पहाड़ों पर घूम रहा हूं, यज्ञ की तैयारी में जुटा हुआ हूं, आचार्य बालकृष्ण के साथ औषधियों का आनंद ले रहा हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आचार्य बालकृष्ण के साथ हैं और उन्होंने कहा कि यज्ञ की वो तैयारियां कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिमालय का भी आनंद ले रहे हैं और यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। हम आमंत्रण देने अपनी परंपरा का निर्वाहन करने के लिए, साधु संतों को सबको प्रणाम करने के लिए और यज्ञ की तैयारी के लिए हम आ गए हैं हिमालय। सामने आपको दिख रहा होगा वो है हिमालय और अभी तो आनंद ले रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे नहीं, अब फिर चल देंगे आगे की यात्रा। और आज हमारे साथ आप बागेश्वर धाम के जितने पागल पूरे भारतवर्ष के हैं उनके लिए एक ऐसी खुशखबरी है। आज हमारे साथ हमारा भारत गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। आयुर्वेदिक ज्ञान में समूचे भारतवर्ष को निरोगी काया देने का दृढ़ संकल्प अनेक समय से जो लेकर के चल रहे हैं हमारे बड़े भाई, जो एक ऐसे बुद्धि विवेक और भगवत कृपा के धनी हैं जिन्होंने समूचे भारत को प्रातः काल जगाने की चेतना और योग के बल और निरोग काया देने के लिए औषधि का जो सहयोग, औषधि का ज्ञान जो हमारी प्राचीन पद्धति धन्वंतरी भगवान से प्रकट होती है, ऐसे आर्योवेदाचार्य पूज्यपाद हमारे बड़े भैया आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ में हैं और हम दोनों खूब औषधियों का आनंद ले रहे हैं, खूब पहाड़ों पर ठुमका लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और जो राम के नहीं उनकी ठटनी भी मार रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पूज्य भैया जी समूचे बागेश्वर धाम के पागलों को अपना आशीर्वचन दें और हमारा पूरा बागेश्वर परिवार निरोग रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। पूज्य भैया जी गुरुदेव। बहुत हिमालय का आनंद ले रहे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानीय, हमारे आदरणीय, हमारे बहुत ही प्यारे मेरे अनुज, मेरे भ्राता हमारे साथ हैं और अभी हमारे अनुज जो है पूरे देश में छाए हुए हैं। पूरी दुनिया जो है अभी चर्चा का विषय है। तो चर्चा का विषय यही है
कि हम सनातन वैदिक परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उस परंपरा वैदिक कार्य के लिए जो हमारा लक्ष्य है वो अपने अपने ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो भ्राताश्री भी उसके लिए लगे हुए हैं। तो लोगों का कहने का, सुनने का, समझने का विषय है। तो बस यही बताने के लिए आज हम यहाँ हैं कि आपका एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान है। अब उसके लिए कई पूज्य संतों से आप मिल गए हैं। हमने कहा भाई हमारा हर्बल वर्ल्ड जो कई बार मैंने इस विषय में चर्चा भी की है। मैंने बताया कि कितना हिमालय के क्षेत्र में पूरी धरती के अंदर जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम के जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, लगा करके उन परंपराओं को समृद्धशाली यानी जड़ी बूटियों से विश्व बंधुत्व, जड़ी बूटियों से सनातन की भी समृद्धि तक ले जाने का कार्य उसका एक स्वरूप है। तो यहाँ हम आए थे तो हमें पता चलता रहता है, क्योंकि समाज से, मीडिया से जुड़ा, आप भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम अचानक अदृश्य नहीं होता है, पर उसका कार्य सिर्फ मीडिया नहीं होता है। मीडिया के अतिरिक्त जो हमारे मुख्य दायित्व और कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना वो हमारा असली कर्तव्य है। उसी असली कर्तव्य के लिए भाई हमारे यहाँ पर इस हिमालय क्षेत्र पे अभी हम आए हैं। अब यहाँ से जाएंगे, कर्तव्य का करेंगे। तो बाबा तो यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे और हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। मिल करके इस देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ बड़ा कर करके दिखाएंगे। तो आप सबको हमारी शुभकामनाएं। और हमारे आदरणीय भ्राताश्री, देखो हिमालय, देखो हिमालय, देखो हिमालय जैसे बनो, उस हिमालय का आनंद ले लो। क्यों भ्राता? बिल्कुल, ठीक है ना? तो बहुत बहुत आप सबको भी हमारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब बड़े प्रेम पूर्वक रहिए और यज्ञ की तैयारी सब करो। और बहुत जल्दी भव्य यज्ञ होने जा रहा है। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक 121 बेटियों के विवाह की हम तैयारी कर रहे हैं। और पूज्य भैया जी भी पधारेंगे, समूचे भारत के संत महात्मा पधारेंगे। हम आमंत्रण देने आए हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। अब हम मीडिया के लिए कोई संदेश गुरुदेव? बागेश्वर धाम के जितने भी या मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हो जो सच्चाई दिखाने की सामर्थ्यता रखते हैं। ईश्वर करे सद्विवेक, सद्विचार, सद्भावना बनी रहे और राष्ट्र हित के लिए आप दिखाते रहो, सनातन धर्म की उन्नति के लिए आप दिखाते रहो। यही हमारी मंगल कामना है। पूज्य भैया आचार्य जी को प्रणाम करते हुए समूचे भारतवासियों को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो साफ तौर पर इस वीडियो में भी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आए कि वो हिमालय पहुंचे हुए हैं। हालांकि बालकृष्ण भी उनके साथ हैं और औषधियों की बात भी यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से देश को आगे बढ़ाना है तो मिलकर साथ रहेंगे। और एक उद्देश्य है कि जिस तरह से सनातन धर्म को आगे करना है, उसी तरह से जो जड़ी बूटियां हैं जिससे कि लोगों का इलाज हो सके और जो हमारी वैदिक परंपराएं रही हैं उनसे भी लोगों को अवगत कराना है। तो एक मकसद लेकर यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से इस वीडियो में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि औषधियों को भी यहाँ पर हम देख रहे हैं और जल्द ही वो बागेश्वर पहुंचेंगे, क्योंकि फिलहाल वो उत्तराखंड में है। उन्होंने कहा कि अभी वो हिमालय का आनंद ले रहे हैं, साधु संतों के बीच पहाड़ों पर घूम रहा हूँ और यज्ञ की तैयारी करने की बात उन्होंने कही कि यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ हूँ। उम्मीद ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि इस बार जब बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे तो उस यज्ञ की आहुति में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हो, कुछ ऐसी सामग्री हो जो कि हिमालय से लाई गई हो। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।